With an overwhelming response to the rough cut with Renu Chaudhary, my today's guest is none other than Director of Vaman Hari Pete, Mr. Ashish Pete. Welcome, sir. Thank you. And I would like to add that with 33 retail showrooms across Maharashtra and presence in Madhya Pradesh and Goa, they have a legacy that spans over 100 years. So, sir, my first question to you is कि वामन हरी पेटे का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ट्रस्ट और भरोसा आ जाता है और आपकी कंपनी ने 100 सालों तक वही भरोसा कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं. तो हमें बताइए ये लेगेसी को हाउ डिड इट स्टार्ट एंड वेयर इट्स गोइंग फॉरवर्ड. Namaste, Naranji. Thank you so much for having me on your podcast. It's lovely being on your podcast. Thank you. आपने सही कहा, हमारी लेगेसी मोर देन 100 years. Actually 117 साल हुए हमारी कंपनी को. एंड हमारी कंपनी फाउंड की थी मेरे दादाजी गणेश हरी पेठे एंड वामन हरी पेठे, दो भाई थे. और नासिक जैसे छोटे शहर से बॉम्बे आए थे 1904 में, और तब से धीरे धीरे करके 1909 में फॉर्मली उन्होंने कंपनी फॉर्म की थी. एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने शुरुआत की थी मोतियों से. ओके. दे यूज्ड टू डील विद रियल पर्ल्स, तो हमको मोती वाले पेठे करके जाना जाता था. अच्छा. लेकिन धीरे धीरे जैसे कस्टमर का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट चेंज हो गया, सो नाउ वी आर लाइक वन स्टॉप शॉप. आपको जेम्स एंड ज्वेलरी में जो भी चाहिए तो सब मिल जाएगा. तो हमारी जर्नी के बारे में क्या कहूँ, स्टार्टेड फ्रॉम वन स्मॉल शॉप इन गिरगांव. वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज वी हैव 33 showrooms across Maharashtra, Madhya Pradesh and Goa. आपने कहा ये जर्नी कैसे हुई, कैसे पहुंच सके, तो आई थिंक हमारे सीनियर जो थे, मेरे फादर, अंकल्स, ग्रैंडफादर, सबका एक मोटो रहा है कि जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो सर्वोपरि है, और कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है. इसलिए हमारा कस्टमर के मन में हमारे बारे में ट्रस्ट इतना स्ट्रांग था. और हमने, जैसे मैंने कहा कि वी केप्ट आवर ईयर्स टू द ग्राउंड. हमारे कस्टमर से जितने पास हो सके, और कस्टमर में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम ऑब्जर्व करते थे, और उसी हिसाब से हमारी ज्वेलरी में, हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस में चेंज करते थे. और मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा. हाँ जी. अबाउट कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बढ़ा. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वालचंद इंडस्ट्रीज वाले. तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक स्पेशल डायमंड की कुड़ी बना के ली थी, जो मेरे दादाजी ने अपने हाथ से खुद बना के दी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 80 years बैक. और वो बना के उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दी थी. वो उनके घर से चोरी हो गई. किसी को मालूम नहीं. तो वो जो चोर था वो बाय मिस्टेक या उसको ध्यान में नहीं आया, वो हमारे दुकान में ही बेचने को आ गया. तो दादाजी ने वो देखा, और देखते उनको लगा कि ये तो मेरे हाथ की बनी हुई कुड़ी है. इतना ध्यान में था. तो उन्होंने उसको बिठाया और अंदर जाके वालचंद जी को सेठ को फोन किया कि आपकी कुड़ी वापस आई, आप आके ले जाइए. Oh my God. सो तब इतना था कि हर एक पीस में उनका जान लगाता और बनाते थे. इमेजिन, आपकी बात सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब सीधा आप ही के हाथ में आया, आप ही के बनी हुई चीज है. और एक दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ जो मेरे पिताजी के साथ हुई थी. हाँ जी. तो उनके एक दोस्त थे, उनको बिजनेस बढ़ाना था, तो उन्होंने उनके वाइफ की पूरी ज्वेलरी लेके आए थे वाइफ के साथ कि ये मुझे बेचनी है, मुझे बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये सब बेच रहा. तो मेरे पिताजी ने भाभी जी के चेहरे पे दुख तो देखा कि पूरी ज्वेलरी जाए, किसी भी लड़ी को दुख तो होगा. तो उन्होंने ले लिया, उनको पैसा दे दिया. और तब वो उन्होंने, मेरे पिताजी के जो दोस्त थे, उन्होंने उनकी वाइफ को कहा कि डरो मत, मैं जब सब सेटल हो जाऊंगा मैं ये पूरी ज्वेलरी तुम्हें वापस बनवा के दूंगा. और वैसे ही हुआ. वो एक बार सेटल हो गए, जगह का सौदा हो गया, और 6-8 महीने के बाद वो वापस मेरे पिताजी के पास आए
कि चलो अभी मेरा सब काम हो गया है, अभी नाउ आई हैव मनी, सो आई वांट टू मेक द सेम ज्वेलरी जो मैंने पहले बेची थी। राइट। तो मेरे पिताजी अंदर गए और सेफ में से Safe, कोई उनका ही चीज़- ज्वेलरी ला के Oh दिया my कि मुझे God. कॉन्फिडेंस था कि तुम वापस आओगे एंड यू विल डू वेल, तो मैंने तुम्हारी ज्वेलरी बेची नहीं, ये तुम्हारी अमानत मैं वापस कर रहा हूँ। Oh my God. तो इसी छोटे छोटे वाक्यों से जो कस्टमर से Right. हमारा रिलेशन होता है राइट। या ट्रस्ट बिल्डअप होता है, राइट। आई थिंक दैट इज द कॉर्नर स्टोन कि जिसके ऊपर ये हमारी 117 साल की कंपनी खड़ी है। तो मतलब ये हमको सीखने को मिलता है कि आप लोग सिर्फ ज्वेलरी व्यापार नहीं करते थे, नहीं, इट वॉज बियॉन्ड व्यापार, इट वॉज बिल्डिंग ट्रस्ट अपने ग्राहकों का एंड प्लस बीइंग कनेक्टेड टू देम। यू नो अभी आजकल तो सिर्फ बिजनेस डील्स होते हैं ऑन द टेबल, बट दिस वॉज बियॉन्ड अ बिजनेस डील, अ लॉट माई इमोशंस। अमेजिंग अमेजिंग। और दूसरी बात मुझे सुनने में आई है कि आपकी फैमिली का कनेक्शन हैरी विंस्टन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे जो भी देख रहे हैं, यू नो लाइक ऑल ऑफ व्यूअर्स के साथ शेयर करिए, हाउ वाज बामन हरीपेटे कनेक्टेड विद हैरी विंस्टन? ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राइट। आपके दर्शक जानते हैं कि नहीं मालूम नहीं, एक वर्ल्ड फेमस डिजाइनर थे अंबाजी शिंदे। यस। He was a Maharashtrian from Kolhapur. He was world famous and he was the person who designed जो सबसे ब्यूटीफुल आइकॉनिक जो हैरी विंस्टन के पीसेस है, जिनके लिए हैरी विंस्टन को जाना जाता है। हाँ जी। जैसे रिचर्ड बर्टन ने एलिजाबेथ आर्ट राइट। को जो दिए थे सब उस टाइप के ज्वेलरी, तो जो Right. उन्होंने बनाई थी। राइट। और हैरी विंस्टन इंडिया में आए हुए थे, उन्होंने उनकी डिजाइन की कला या हुनर देख के उनको वो साथ में वहाँ लेके गए और उनकी बनाई हुई डिजाइंस में हैरी विंस्टन बड़ा हो गया था। राइट। तो सिंस ही इज फ्रॉम आवर कम्युनिटी, वो हमको जानते थे, हमारे कस्टमर भी थे अंबाजी शिंदे। तो हम लोग 1995 में एक बार न्यूयॉर्क गए थे, ओके। तो फिफ्थ फैमिली पे जो हैरी विंस्टन का एक आइकॉनिक स्टोर है, वहाँ पे अंदर जाना भी एक बड़ी चीज मानी ओके, जाती है। लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड Yes, अलाउड yes. नहीं है, एंट्री नहीं उधर। और अबाउट 5-10 मिलियन के नीचे का कोई पीस वहाँ पे होता नहीं, विदाउट अपॉइंटमेंट जा नहीं सकते। तो सिंस भी न्यू अंबाजी शिंदे, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था, हम लोग गए थे और उनके ऑफिस में उनका अंदर जाके फैक्ट्री और उनका जो डिज़ाइन का डेस्क है वो हमने देखा। और इंटरेस्टिंग ये बात हुई कि तभी हैरी विंस्टन का पोता वहाँ पे आया और इन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करके दिया कि ये हैरी विंस्टन का पोता है और ये हमारे ज्वेलरी ट्रेडिशनल बॉम्बे से आए। तो एक बात मुझे अभी भी बता रहा हूँ तो ये हो रहा है कि उनके पोते ने कहा, मिस्टर पेठे, मिस्टर शिंदे, ही इज हैरी विंस्टन। ये जो आदमी है, इन्होंने जो डिजाइन किया उसके हिसाब से दिस कॉल्स फॉर सच अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन। Yes. आदमी ने इतना बड़ा काम करके Amazing. एंड वी वर लकी टू हैव हिम एज आवर कस्टमर। And I'm lucky to have you here. and moving forward, चलिए बताइए कि अगर आपको आपकी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन ज्वेलरी किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस या किसी रॉयल फैमिली को अपन को ड्रेसअप करना हो, देन व्हिच एक्ट्रेस और रॉयल फैमिली वुड दैट बी? इंडियन रॉयल फैमिली में तो एक ही अनमैच्ड ब्यूटी है, गायत्री देवी जी। Yes, of course. उनको अगर हम दे पाते तो अच्छा होता। और हॉलीवुड में क्या कहें, बहुत सारी है एक्ट्रेसेस हैं, yes. बोल नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली एलिजाबेथ टेलर, Yeah. सॉरी, तो उनको अगर पहना पाते Right. तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और क्या होता वो एक नेकलेस होता, आप महाराष्ट्र नथ पहनाते उन्हें? उसमें 2-3 चीजें हैं। एक महाराष्ट्र में एक स्टोन, व्हाइट स्टोन और मोती का एक लफ्फा, ओके, और वज्रटीक कहते हैं। अच्छा, वो, वज्रटीक, राइट। गला बंद रहता है वो, और कोल्हापुरी साज वाओ, ये पहनाएंगे। नाइस। और ठुशी जो वैक्स फील्ड सोने के राइट, मोती से बनता है, राइट। ये 3 चीजें देते हैं। एंड विदाउट फेल नथ, महाराष्ट्र oh I की love the महाराष्ट्र नथ। अभी मैंने रिसेंटली मूवी देखी थी शिवाजी, नथ। in that also when I saw the beautiful महाराष्ट्र नथ, I think it is so elegant and so एक्चुअली beautiful. महाराष्ट्र के जो नथ जो ज्वेलरी है ना, वो यूनिक है। It's very आप unique. कहीं भी जाओ, मैं हर बार देखता हूँ कि जो लेडी होती है वो पूरा हैवी नेकलेस पहना Right. है, कान But के this- झुमके, लेकिन उसके चेहरे पे आईने में देखते तो स्माइल नहीं आता। Right. द मोमेंट शी वेयर्स दैट Nut. नथ,
उसको Yes. लगता है कि मेरा श्रृंगार कंप्लीट हो गया और चेहरे पे एक स्माइल yes, आता है. yes, yes. So that is the importance of nath. Yes. And believe me, I always tell that if I want to buy something, it has to be the Maharashtrian nath. I Nath. personally love that nath You're a most lot. welcome. I'm coming, yes, absolutely. And of course, we love and admire the legacy of 100 years. Please share with us, and our audience, कि young generation को आप क्या advice देना चाहेंगे, for them to be inspired by you. एडवाइस तो क्या देंगे, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं एडवाइस दूँ. सजेशन दे सकता हूँ कि आई थिंक सब लोग कहते हैं यू हैव टू बी कस्टमर सेंट्रिक, Right. कस्टमर फोकस्ड, लेकिन यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड वॉच जो चेंजेस आपके कस्टमर में हो Right. रहा है. बिकॉज जैसे जैसे कस्टमर चेंज होता है उस हिसाब से अगर आप चेंज नहीं हुए तो कस्टमर मूव हो जाएगा. Right. कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ज्वेलरी होगी, डिज़ाइन होगी, सर्विस लेवल होगी, या उसको एक्सपीरियंस चाहिए अभी. दे डोंट जस्ट वांट टू शॉप, दे वांट टू हैव Right. शॉपिंग एक्सपीरियंस. तो ये कस्टमर की चेंजेस है, उसकी जो मीडिया कंजम्पशन की चेंजेस है. वो पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अभी सैटेलाइट टेलीविजन पे है या इंस्टा पे कहीं पे. तो जो कंज्यूमर मीडिया कंज्यूम करता है वो आपको करना चाहिए. सो इसेंशियली यू हैव टू फॉलो योर कंज्यूमर. आपके कंज्यूमर का जो चेंज होगा वो आपको फॉलो करना है, और दैट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर बिजनेस, नंबर 1. और नंबर 2, कोई अगर एंटरप्रेन्योर है, नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो कभी भी अपना बिजनेस का सिस्टम सेटअप करते हुए आगे 4-5 साल बाद का आपका जो विजन है Vision है. उसके हिसाब से आपका जो स्ट्रक्चर है कंपनी का वो बनाना Wow. चाहिए. क्योंकि बहुत बारी लोग काम अच्छा करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा होता है, माल बिकता भी है, ग्रोथ भी होता है, लेकिन ग्रोथ के लिए उनका जो Structure, स्ट्रक्चर infrastructure. तैयार नहीं होगा तो फेल हो जाते हैं Right. ग्रोथ में. Wow. तो उसके लिए अटकना नहीं चाहिए. तो ये Nice. प्लान फॉरवर्ड कि 4-5 साल बाद मैं कहाँ पे रहूँगा, उसके हिसाब से मैं स्ट्रक्चर आज बनाऊँ. भले पूरा Right. आदमी या स्ट्रक्चर खड़ा मत करो, लेकिन प्लानिंग हैज टू बी प्लानिंग करो. वाओ. सो दैट मींस लाइक हम सबको भरोसा भी होना चाहिए कि आज मैंने इतने से स्टार्ट किया, बट यस मैं आगे बड़ा करूंगा उसको. यस. सो वी और हैव आगे टू प्लान करके अभी से स्ट्रक्चर अभी से करेंगे स्टार्ट करेंगे. तो ऊपर वाला की बात सुनता है और वही होता है. हमने अभी रिसेंटली मूवी में देखा था अबाउट द ट्रेडिशनल महाराष्ट्र नथ. Yes. तो हमें उसके बारे में बताइए. महाराष्ट्र नथ का जैसे मैंने कहा कि वो पहनने से एक ग्रैंडियर आ जाता है Right. लुक में. तो उसमें हमने एक फ्यूजन या हमारा कंटेम्प्रेरी नागिन्य कलेक्शन किया था. उसका स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग है. जैसे मैंने पहले कहा कि यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, और कंज्यूमर के पास आपको रहना चाहिए, उनका क्या थिंकिंग है. तो यंग गर्ल्स आती थी, हमें नथनी लेना है, नथ लेना है. तो हम लोग जो ट्रेडिशनल नथ दिखा देते तो वो कहती थी अच्छा वेरी नाइस, लेकिन ये तो मेरे मदर के पास है, राइट. ये तो मेरी दादी के पास है, Right. मुझे लेना है, लेकिन सेम लेने से अच्छा मेरे घर पे ले लूँगी. राइट. तो तब हमें आइडिया आया Got कि it. वो इनोवेटेड. नथ लेना तो है, लेकिन सेम प्रोडक्ट उनको नहीं लेना है. राइट. तो तभी हमने वो फ्यूजन या Interesting. कलेक्शन करके नथनी का कलेक्शन किया. ठुशी में भी वैसा किया. सो इट्स एन Very एग्जांपल कि आप कंज्यूमर, इनोवेट योरसेल्फ. यस, कंज्यूमर Innovate. क्या चाह रहा है तो आप समझोगे तो यू कैन प्रेजेंट Present it to what they want. Thank you.